हेलो दोस्तों, मैं रणवीर और आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड टीवी। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मंत्रिपरिषद में एक प्रस्ताव पास किए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार से बाहर रह रहे हैं जो भी लोग हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार के से जो भी बाहर रह रहे हैं, भारत के अन्य राज्य में रह रहे हैं, इसके लिए अंतर्राज्यीय बस मार्ग की सुविधा करने जा रहे हैं। जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने फेसबुक सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट करते हैं, उसमें बताते हैं कि बिहार के लोग विभिन्न पर्व त्योहारों को खासकर ध्यान में रखकर दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, होली के अवसर पर काफी संख्या में लोग दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, अन्य राज्यों से घर आते हैं। पर्व त्योहारों को अवसर पर बिहार आने में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में करना पड़ता है बिहार आने वाले लोगों की यात्रा सुगम बनाने तथा उनकी सहूलियत के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बिहार से जुड़े अंतर्राज्यीय मार्गों पर राज्य सरकार 299 एसी एवं नॉन एसी बसों की परिचालन शुरू करने जा रही है। 24 जून 2025 को मंत्री परिषद की बैठक में इसे स्वीकृति दे दी गई है। राज्य सरकार 75 वातानुकूलित एवं 75 डिलक्स बसों की खरीद पर 105.82 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साथ ही लोक निजी भागीदारी के अंतर्गत भी 150 अतिरिक्त एसी बसों का परिचालन कराया जाएगा। राज्य सरकार पर्व को खासकर ध्यान में रखकर दीपावली, छठ, दुर्गा पूजा, होली के अवसर पर केंद्र सरकार से भी अधिक विशेष ट्रेनों चलाने की अनुरोध करेगी। इसी पर्व त्योहारों के समय लोगों को जब बिहार आने जाने में सहूलियत होगी और वे घर पहुंचने सकेंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बताते हैं कि जो भी हमारे बिहार से रह रहे बाहर लोग हैं, तो वो इतना पैसा 105.82 करोड़ रुपए में बिहार में इंडस्ट्री लगाकर भी लोगों को रोजगार दे सकते थे, लेकिन वो ऐसे में बिहार से बाहर ही लोगों को और आने जाने और पलायन पर ही जोर दे रहे हैं। ऐसे में लोगों का कमेंट भी हम देख लेते हैं कि लोगों का कमेंट क्या है। तो एक हमारे साथी बता रहे हैं, कमेंट में लिख रहे हैं, विमलेश नाम के एक व्यक्ति बता रहे हैं, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, बिहार ये अब उम्मीद छोड़ ही दे कि उन्हें कभी बिहार में रह के भी रोजगार मिल सकता है। धन्य है आप और आपकी बिहार की जनता। आप दूसरे राज्यों ले जाने के और लाने के लिए बजट पास कर सकते हैं, लेकिन आपने बिहार में विकास कराने और उद्योग लगाने में आप कोई दिलचस्पी नहीं रखते। आपसे ये उम्मीद छोड़ ही दे महोदय। तो ऐसा एक कमेंट आया है। लेकिन एक और कमेंट है रवि रंजन झा, लेकिन बिहार का प्लान नहीं रोकिए, बस 5 केजी राशन देना है और फैक्ट्री में गुजरात, दिल्ली भेजना है। कुछ और लोगों का कमेंट है, आप 20 साल में बिहार के सीएम हैं, फिर भी लोग को बिहार से बाहर 10,000 12,000 कमाने के लिए जाना पड़ता है। वही एक चेहरा है जो शिक्षा और बेरोजगारी, स्वास्थ्य के लिए आवाज उठाते हैं। हरिशंकर झा भी लिख रहे हैं कमेंट में, अगर केंद्र सरकार आपका इतना ही बात मानता है तो बोलिए 50-60 फैक्ट्री ही लगा दे, न आपको बस खरीदने में पैसा लगेगा और ना ही आपको पेंशन देना परेशान होना होगा त्योहारों में। तो ऐसा बहुत सारे कमेंट है जो पूरा नहीं किया जा सकता है। एक अजय कुमार करके हैं, बिहार के बेरोजगारों को बिहार से बाहर आने जाने में ज़्यादा परेशानी न हो, इसलिए बिहार सरकार देश भर में 299 रुपये में बस चलाने का प्लान बना रही है। अर्थात साफ शब्दों में कहा जाए तो बिहार सरकार कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसमें निकट भविष्य में पलायन और बेरोजगारी को रोकने की बात हो। तो ऐसा कमेंट से हम अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार के लोगों ये मुख्यमंत्री से उम्मीद छोड़ ही दिया है कि बिहार से पलायन और बेरोजगारी दूर हो सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी, आप इन
जो 105 करोड़ रुपए की जो खर्च कर रहे हैं, लगभग 105 करोड़ बता रहे हैं, 106 करोड़ भी हो सकता है। इतना में जो बजट लगा रहे हैं और केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं 150 ट्रेन चलाने के लिए, तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप इंडस्ट्री बिहार में भी डेवलप कर सकते थे। हमारे जो बिहार वासी है, आप जरा अपने फेसबुक के कमेंट पढ़िए और इसे आप मानसिक रूप से इसको देखिए कि कैसा हमारे लोगों का परिदृश्य है, हमारे लोगों का सोच है, बिहार वासियों का क्या समझ है, और उस समझ और सोच पर आप गहन विचार करके बिहार में फैक्ट्री लगाने की कोशिश कीजिए। मैं रणवीर कुमार, न्यूज़ ग्राउंड टीवी, जय हिंद।